जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज जो है एसएससी जीडी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है और इसके पहले जो है वो हमने 26 प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है वो 27 नंबर का हम प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने मेंसुरेशन का जो 2D वाला पोर्शन है उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें जो है हमने सबसे पहले आयत, वर्ग और वृत्त तीनों जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे और आगे जो त्रिभुज है अपने समचतुर्भुज है उनके बारे में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो भैया स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और भैया आयत का, वर्ग का और वृत्त का कल तीनों के फॉर्मूले में लिखवा चुका था। आज दोबारा से मैं उनको नहीं लिखवाऊंगा, कल की क्लास में आप जाकर उनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को दिया गया है। क्या दिया है इसमें? एक वर्ग और एक वृत्त का जो परिमाप है वो समान है। हालांकि वृत्त का परिमाप जिसे हम परिधि कहते हैं वो परिधि होती है, परिमाप नहीं, है ना। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है। यहां पर बात यदि हम करें कि एक वर्ग का और वृत्त का परिमाप, सबसे पहले परिमाप की यदि हम बात करेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा मेरे भाई? तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है भुजा गुणे 4 या फिर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो इसको हम भुजा को ए मानते हुए 4a लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 4a। ठीक। उसके बाद आप लोगों से बोला है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल तो ठीक है, लेकिन वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप नहीं गुरुजी, वृत्त की परिधि होती है। हाँ, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। 2πr ये क्या होती है? तो गुरुजी ये जो है वो वृत्त की परिधि होती है। किसकी? वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि मिल गई हमें, वर्ग का परिमाप मिल गया हमें। ठीक है। अब हमसे बोला है कि भाई यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो गुरुजी वृत्त के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 1386। ठीक। पाई का मान हो जाता है 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे यहां से। 11 से डिवाइड करो, 11 कम 11 गया, बचा कितना आपके पास? 2 बचा। 11 दूनी 22 और 11 छंग 66। ये कितनी बार गया? 11 से। अच्छा, अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 से चला जाएगा आपका 63 बार। ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो गुणा 7 बराबर क्या मिला आपको? आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 3 गुणा 3 9 होता है और 9 7 63 और एक साथ हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा दो। अब आपको मालूम है आर का मान क्या निकलेगा? तो मेरे भाई आर का मान निकलेगा, देखिए पेयर बन गया तो 3 बार 7 बार 7 या 21, है ना। यानी कि आर का जो मान निकला है वो निकला है 21 सेंटीमीटर। कितना? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्या निकला है? ये आर का मान निकला है, त्रिज्या निकली है। तो यहां से हमने त्रिज्या निकाल ली है। अब जो है हम क्या करेंगे कि भाई इस त्रिज्या से हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, क्योंकि जो वृत्त की परिधि होगी वो क्या होगा? वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 2πr वाला। 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। ना किसी से मोहब्बत ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। हाँ, देखिए तो भाई 2πr यानी कि वृत्त की परिधि का, अब वृत्त की परिधि क्या होगी? तो देखिए 2 पाई का मान आपको मालूम ही है क्या है? 22/7। आर अभी निकाला हमने, कितना निकाला है? 21 निकाला है। तो यहां से क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? परिधि। लेकिन किसकी? वृत्त की। तो वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी? 7 या 21, अच्छा 44 गुणे 3। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 दूने 6। ठीक है, 3 दूने 6, 66। तो ये हो जाएगा आपका 132।
132, ये क्या हो गई, वृत्त की परिधि आई है 132 सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में। तो वृत्त की परिधि आ चुकी है। अब ये जो 132 क्या आई है, वृत्त की परिधि आई है सेंटीमीटर में, यही तो एक वर्ग का परिमाप है। किसका, वर्ग का। क्यों है गुरुजी, क्योंकि भैया वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों सेम है, इक्वल है। तो वर्ग का परिमाप को हम क्या लिखेंगे, जो वृत्त की परिधि आई है, और परिधि कितनी आई है 132 cm, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर। यहां से वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, 4a होता है, बराबर में कर देंगे हम 132, ए का मान क्या निकलेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर भुजा का मान निकला है। किसका, वर्ग की एक भुजा का मान निकला है 33 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अभी हमें इसको और भी आगे बढ़ाना है। और क्या बढ़ाना है, देखिएगा कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर मान रखोगे 22/7, आर का मान, सॉरी माफी चाहूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा क्या है, ए का स्क्वायर, ए का मान कितना निकाला हमने, 33 निकाला, तो 33 गुणे 33, 33 गुणे 33 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो भाई 3 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, और इस प्रकार ये जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो दोबारा से आप पीछे करके वापस से इसको देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया हुआ है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, और जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है ना, उस क्वेश्चन से आपके कम से कम 3 से लेकर 4 जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हुए हैं। हाँ, देखिए, एक तार को 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कि एक तार है, लंबा सा एक तार है जिसको 169 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल मतलब एरिया का वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई अगर आप वर्ग बनाओगे, अच्छा वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल लोगे, वर्ग का यदि आप क्षेत्रफल लोगे तो क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो गुरुजी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, बिल्कुल। अब हमसे बोला कि भाई एक तार को 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का, 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यानी कि जब एक तार को मोड़ा गया है तो वो 169 क्षेत्रफल, 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो अब यहां से हम वर्ग की भुजा निकाल के देखेंगे तो क्या निकलेगी, अच्छा ए से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट चढ़ाओ, और रूट चढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि ए का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, आ गया, बिल्कुल। अब देखिए, यदि उस तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए, ध्यान रखना आप लोग एक चीज कि भाई मान लो आपका ये सीधा सा लंबा सा तार है, ये आपका एक क्या है, ये तार, मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। ये आपका एक लंबा सा तार है। अब इस तार को यदि आपने क्या बना लिया, एक वर्ग बना लिया, एक वर्ग बना लिया, ठीक, तो इस वर्ग का जो एरिया है, इस वर्ग का जो एरिया है एकदम पूरा पूरा, ये है 169 सेंटीमीटर। तो हमें ये देखना है भाई ये वाली भुजा कितने की होगी, ये वाली भुजा कितने की होगी, ये वाली भुजा कितने की होगी, और ये वाली भुजा कितने की होगी। तो ये तो हमने यहां से निकाल लिया है, कैसे भाई, क्षेत्रफल को इसके इक्वल करके, बराबर करके। हाँ जी गुरुजी, तो यहां से 13 सेंटीमीटर की इसकी एक भुजा आई है, 13 सेंटीमीटर की इसकी एक भुजा आई है। और हमें पता है कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। यानी कि ये वाली जो भुजा होगी वो भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, और ये भी 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक जो तार यूज हुआ है, ये जो तार प्रयोग हुआ है भाई, ये जो चारों ओर से आ रहा है, चारों ओर से भुजा बना रहा है, वो वृत्त का पूरा, सॉरी वर्ग का पूरा ये तार ही तो है, ये लंबा चौड़ा है कि नहीं जी गुरुजी। तो अगर मैंने यहां से यहां तक नापा तो 13 मिला, यहां से यहां तक माला नापा तो 13 मिला, यहां से यहां तक का 13, यहां से यहां तक का 13,
यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई जो ये परिधि, जो परिमाप बना हुआ है वर्ग का, वो पूरा का पूरा इस तार से ही बना हुआ है। तो यहां से आप निकालोगे परिमाप, और किसका परिमाप निकालोगे? तो परिमाप निकालोगे वर्ग का, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे, एक सेकंड है ना, हाँ पेन गिर गया था, चलिए। तो यहां से अच्छा, किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का वर्ग का वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है गुरुजी? तो भाई वर्ग का परिमाप होगा आपका 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक, तो पहली भुजा, अच्छा भुजा कितने की? 13 सेंटीमीटर की, यानी कि 4 गुणे 13 और 13 चुक 52, तो 52 सेंटीमीटर इसका क्या आया है? परिमाप आया है। किसका? वर्ग का। तो ये जो 52 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप आया है, तो यही तो ये लंबा तार है, यानी कि जो तार है, यानी कि ये जो तार है वो, ये जो तार है वो है पूरे 52 सेंटीमीटर लंबा, 52 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, अब हमसे बोला है यदि इस तार को वृत्त बनाने के लिए, अब सुनो वृत्त कैसे बनाओगे? तो गुरुजी वृत्त तो हम ऐसे बनाएंगे। वृत्त अगर ऐसे बनाएंगे तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा आपका 52 सेंटीमीटर का लंबा तार था, है ना? अब इसी को तो आपने ऐसे 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 करके राउंड करके क्या बनाया होगा? वृत्त बनाया होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा तार अब यहां से ये नुकता हुआ ऐसे करके पूरा का पूरा एक उसने वृत्त बना दिया। यानी कि इसको, इस वृत्त को बनाने में पूरा का पूरा तार लग गया, जो कि कितना था? 52 सेंटीमीटर का था, है ना? और 52 सेंटीमीटर का पूरा तार मिलाकर हमने एक वृत्त बना दिया। यानी कि ये जो घेरा है ना, ये जो ऊपर की इसकी परिधि है, ये पूरी पूरी परिधि वो कितने सेंटीमीटर की है? तो गुरुजी 52 सेंटीमीटर से बनी हुई है। किससे? 52 सेंटीमीटर से। तो यहां से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितने सेंटीमीटर निकली? वृत्त की परिधि निकली गुरुजी 52 सेंटीमीटर। ठीक, 52 सेंटीमीटर निकल गई। अच्छा, इसकी परिधि का मान होता है 2 पाई आर बराबर 52 सेंटीमीटर, और पाई आर का मान क्या हो गया? पाई आर का मान हो जाएगा यहां से 26, कितना? 26। हमसे पूछा है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। किसका? हमसे पूछा है भाई वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब यहां पर जो है पाई का मान तो आप सभी को मालूम होगा 22/7, 2 से डिवाइड करोगे 11 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 13 बार जाएगा, 13 से 13 7 91, 91/11। तो आर का मान क्या आ गया? आर का मान आ गया 91/11, 91/11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम यहाँ पर जो है वो किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? किसका? वृत्त का, क्योंकि हमें आर का मान जो है, वैल्यू जो है वो पता चल चुकी है। ठीक है, तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्या होता है? एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो भाई पाई का मान 22/7, आर का मान आपको मालूम है 91/11। ठीक है, अच्छा आर का स्क्वायर है इसलिए वापस से 91/11, 11 दूना 22, 13 7 91, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई कर लो। किसका? किसका मल्टीप्लाई करोगे? 91 गुणे 13 गुणे 2/11, है ना? अभी अगर आसपास ना है लेकिन बहुत आसपास है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना? तो देखिए 13 एकम 13, 13 नमा की 117, 13 एकम 13 हासिल आई, 13 नमा की 117 और 118 गुणे 2/11, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2/11, 11 दूना 22, बचा कितना? 1, 11 एकम 11, बचा कितना? 5, 11 5 55, बचा कितना? 1, भाग नहीं जा रहा, 10 हो गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, 0, यानी कि 215, 215 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, देखिए एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर
कम है। आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए, यदि हम बात करें कि हमारे पास एक वर्ग है, हमारे पास एक वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक, उसके बाद जो है वो हमारे पास एक आयत है ना। आयत में और वर्ग में माइनर सा डिफरेंस होता है कि भाई जो आयत होता है उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक, और अलग अलग होती है। लंबाई भी अलग होगी, चौड़ाई भी अलग होगी, लेकिन जो हमारा वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं समान होती है। जैसे कि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो इस प्रकार आप इसको देखकर समझेंगे कि ये वर्ग है और इसको देखकर समझोगे कि ये आयत है। ठीक है, अब देखिए, हमसे बोला भाई आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है ना, हाँ एक सेकेंड, आयत की जो ये लंबाई है वो इसकी भुजा से कितना 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो भाई ए प्लस 9 ये हो जाएगा, ए प्लस 9 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ए प्लस 9 को आप लोग यहाँ लिखिए, बड़ी ये है ना इसलिए, ठीक, ओके ओके, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसकी भुजा से कितना कम है, कितना कम है भैया? तो ये 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, ओके। अब हम पूछा है भाई कि आयत का परिमाप क्या होगा। आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाँ, एक वर्ग का और आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, ठीक है। आयत का परिमाप तो हम निकाल देंगे, लेकिन उसके पहले हमें ए का मान निकालना होगा कि ए का मान क्या है ना। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहां से a माइनस 6 है ना, और a प्लस का 9, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मिले हमें? ए स्क्वायर मिला, ए का ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, ए का 9 से मल्टीप्लाई तो 9a, और 6a माइनस 6 नाम 54, 6 नाम 54, इससे ये खत्म हो गया। अच्छा, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, 3a, क्या मिलेगा? 3a माइनस का 54, माइनस का 54। लेकिन ये जो 3a है वो बराबर के इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3a बराबर माइनस का 54, माइनस से माइनस खत्म, 18 3 54, ए का मान क्या आ चुका है? 18 आ चुका है, 18 आ चुका है। ये किसका मान आया है मेरे भाई? ए का मान आ चुका है, ठीक है। यानी कि इसकी प्रत्येक जो भुजा होगी, इसकी इसकी वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 18 सेंटीमीटर की होगी। कितने की? 18 की, ठीक। तो 18 की अगर ये होगी तो भाई 18 प्लस 9 ये 27 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और ये 18 में से 6 कम कर दोगे तो ये 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। किसकी? 12 सेंटीमीटर की। अब हम बता सकते हैं क्या कि आयत का परिमाप क्या है, और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। एल लंबाई, बी वृत्त मतलब चौड़ाई, ठीक। दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पर आ रहा है 9 3 39, बाजू में 2 78, यानी कि 78 मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे मेरे सभी भाई कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। एक 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वर्ग है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुरुजी, वर्ग में सभी भुजाएं समान रहती है, यानी ए स्क्वायर। अच्छा, तो ए स्क्वायर का आप लोग को मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 784 दे रखा है। 784 किसका स्क्वायर होता है? बताओ, 784 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका किसका? 28 26, है ना। तो भाई 28 का होता है, किसका होता है? 28 का ये जो है वो स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पर ए का मान क्या आ चुका है? ए का मान आ चुका है 28 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है? 28 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक हम
वृत्त बनाएंगे, सॉरी पहले वर्ग बनाएंगे, उस वर्ग के अंदर एक वृत्त फंसाएंगे, है ना। यानी कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है, 28 cm सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अंदर एक वृत्त स्थापित करना है। व्रत बना दो, इसके अंदर एक व्रत बना दो, हालांकि अच्छा नहीं बना आई नो, लेकिन आप लोग एडजस्ट करो। ये आलू है, कच्चा वाला आलू बना है इसके अंदर, कच्चा वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे भाई, ये आपका अंदर एक व्रत बन गया। इस व्रत में जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, इसे हम ओ नाम दे देते हैं। ये आपका मेन पॉइंट हो गया, है ना। अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम आर कहते हैं, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को भी हम आर कहते हैं। हालांकि दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगा, दोनों मिल जाए तो 2r बन जाएगा, जिसको हम व्यास कहते हैं, डी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डी कहते हैं। इतना नॉलेज सभी को होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमें मालूम है गुरु जी कि भाई यहां से लेकर यहां तक यदि आप जाते हो तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन रहा है, इस वाले के इक्वल बन रहा है, बराबर बन रहा है। और ये पूरा 28 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, जिसमें 14 ये बढ़ गई, 14 ये बढ़ गई। क्लियर है। हाँ, अब मैंने बताया था कि भाई बिंदु से इस बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम आर कहते हैं, और आर का मान क्या है, 14 है। कितना है, 14। यानी हमने यहां से आर का मान निकाल लिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 22/7 14। आर का मान क्या है मेरे भाई, 14 गुणे 14, क्योंकि स्क्वायर लगा है। 7 दूना 14 और 22 दूना 44 गुणे 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 में 5 जोड़ा 61। ठीक, 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक वृत्ताकार खेत का परिमाप क्या दे रखा है आप लोग को, 1012 मीटर है। ओके, एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का खेत है जिसका परिमाप इतना दे रखा है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है, जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर रेशियो 11 सेंटीमीटर है के अनुपात में है, सॉरी मीटर में है ना। तो बगीचे की सबसे लंबी भुजा, हालांकि ये होगी आई नो, है ना, लेकिन ये तो रेशियो में है, ये तो रेशियो में। सबसे अच्छा तरीका ये है भाई, 14 से जो भी डिवाइड हो रहा हो वो आंसर है। अगर उसके अलावा 2-3 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं तो फिर सॉल्व करके देखो। 14 दूनी 28 हो रहा है, 14 दूनी 28 हो रहा है, 14 दूनी 28 और हो रहा है, क्या करें, ये नहीं हो रहा। हाँ, 14 ये तो होगा भी नहीं, फिर इन दोनों में से कोई होगा। 14 दूनी 28, 14 42, 14 दूनी 28, 28 14 चौक 56, ये भी हो रहा है। ऑप्शन सी नहीं हो रहा है, बाकी सारे सारे हो रहे हैं। चलिए देखिए, एक वृत्ताकार खेत का परिमाप, यानी कि ये एक वृत्ताकार खेत है, इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप ये बाहर वाला रास्ता, बाहर वाला रास्ता परिधि, है ना। तो 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। उसी का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1012। यहाँ से आर का मान निकालोगे, अच्छा पाई का मान 22/7 गुणे आर, 2 से हमने इसको काट ही दिया है, 2 5 10, 1 में भाग नहीं जा रहा, और 6 बार वापिस 2 से काटने का हमारा मन किया तो हमने इसको 2 से 53 बार काट दिया 2 से, लेकिन ये 11 बार गया। अच्छा, वापिस हमारा 11 से काटने का मन हुआ तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा किससे, 3 से, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो 16 सेंटीमीटर जो है वो आर का मान आया है ना, आर का मान आ गया। ठीक, अब देखिए हमसे बोला है भाई इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है, यानी कि इस खेत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये पूरा का पूरा अंदर वाला, वो किसके, आयताकार बगीचे के बराबर है। ठीक, तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना हो जाएगा, 161 गुणा 161, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 22 गुणे, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये भाई क्षेत्रफल आ रहा है, और किसका क्षेत्रफल आ रहा है, तो ये 23 जो है, 23 जो है, इसको हटाओ यहां से, यहां लिखो, है ना,
23 को यहाँ लिखो। तो ये क्या है, तो ये जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल है, मतलब वृत्ताकार जो खेत है ना उसका क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल है। अच्छा, तो क्षेत्रफल के रूप में क्या मिलेगा, क्षेत्रफल के रूप में मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, फालतू पचना हो जाएगा। क्या मिलेगा, 22 गुणा 23 गुणा 161। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल है किसका, वृत्ताकार खेत का, वो आयताकार बगीचे के बराबर है। किसके, आयताकार बगीचे के बराबर है। और उसकी एक भुजा जो है वो 14 है, दूसरी 11 है। यानी कि इन भुजा का रेशियो हमें दे रखा है, तो भाई किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और ए, ये भुजा बन जाएगी। अब भुजा बन जाएगी तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, तो 14 ए गुणे 11 ए, 14 ए गुणे 11 ए, ये किसका हो गया, आयत का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर था, वृत्ताकार खेत के बराबर में था। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूनी कितना हो जा रहा है 22, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जा रहा है 7 बार, 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है 23 बार। ठीक है, ए गुणा ए स्क्वायर होता है 23 का, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल 23 को जो है वो हमें 2 बार लिखने की आवश्यकता है, ताकि जो है स्क्वायर हटाकर हम इसको एक बार बाहर निकाल लें। तो ए का मान क्या आ गया भाई, भुजा का मान क्या आ चुका है, ए का मान 23 आ गया। हमसे पूछा सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा है 14 ए, 14 कि 11 ए है, नहीं 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 14 ए है ना, जो बड़ी है वही सबसे लंबी। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान रख दीजिए 23, 14 तिया 42, हासिल में आया 4, 14 दूनी 28, 28 4 32, 322 मीटर, 322 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो है टाइप 4 आ चुका है आप लोगों का, और ये त्रिभुज से रिलेटेड है, इससे त्रिभुज से, ट्राइंगल से रिलेटेड है। अब यहां से हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, है ना। देखिए त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये इस प्रकार से होता है, समकोण त्रिभुज जो है वो इस प्रकार से होता है, माफी चाहेंगे ना, ये हमने जो बनाया है ना ये इस प्रकार से नहीं होता है। कैसे होता है फिर, ये इस प्रकार से होता है जिसमें जिसमें ये जो है वो 90 डिग्री का एक कोण रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लंब कहते हैं, है ना, इसको आधार कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, ये नहीं होता है। ठीक है, ये होता है। क्लियर है, हाँ इसको क्या गायब भी कर दो। अच्छा, ऐसे होगा क्या, ये लो। तो ये जो है आपका त्रिभुज ये नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये जो रेड रेड हमने बनाया है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, उस पर ही ध्यान देना है, ये लो। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, ये वाला। ठीक, अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल लेटरल ट्राइंगल ये क्या होता है, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा बाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें प्रत्येक डिग्री प्रत्येक कोण जो है वो 60-60 डिग्री का रहता है। कितने का, 60-60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, सॉरी एक त्रिभुज की कुल भुजा का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसमें अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए ही रहेगी, ये वाली भुजा भी ए ही रहेगी, क्योंकि तीनों भुजा इसमें जो है वो क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। क्लियर है, चलिए इसके बाद स्केलेन, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु, विषम बाहु और ट्राइंगल भी को अपन अपन जो है वो कह सकते हैं विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये है ना। ठीक है, तो ये जो है मेरे भाई ये क्या हो गया है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज ये हो चुका है, इसको स्केलाइन ट्राइंगल, स्केलाइन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें सारी भुजाएं क्या होती है, विषम होती है, ए बी और
सी, ए बी और सी। क्लियर है? चलिए अब देखिए इनके फॉर्मूले की बात करें। समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, इसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब आधार के संगत, आधार के संगत ऊंचाई, आधार के संगत ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। पैरामीटर मतलब परिमाप होता है, पैरामीटर मतलब परिमाप, परिमाप होता है। सभी भुजाओं का योग कह सकते हैं इसको अपन, सभी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, उसके बाद में सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। पैरामीटर तो परिमाप होता है, पैरामीटर तो क्या होता है? परिमाप होता है, और सेमी मतलब अर्ध हो जाता है। बाकी परिमाप जो है वो तो रहता ही है। सभी भुजाओं का योग बटे 2, सभी भुजाओं का योग बटे 2। ठीक, यहां से उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, अब ये रहा आपके पास कौन सा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अच्छा पता है आप लोगों को, जो समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 10th क्लास तक तो ऐसा लगता था कि ये त्रिभुज नहीं किसी राक्षस के नाम है। 10th के बाद में समझ में आया कि भैया ये राक्षस माक्षस नहीं है, त्रिभुज है और बड़े अच्छे आदमी है, इनसे मिलो, इनसे पढ़ो। ठीक, अब इसका समबाहु त्रिभुज का जो एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना आप लोग, थोड़ा समझ में आएगा आप लोग को। √3/4 गुणे ए का स्क्वायर, ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। √3/4, √3/4 गुणे ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपके समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है, और वो भी एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का। परिमाप सेम ही है, परिमाप सेम ही है कि तीनों भुजाओं का क्या कर दो आप? योग कर दो। हालांकि तीनों भुजाएं सेम है, इसलिए हमने परिमाप को लिख दिया 3 गुणे ए, 3 गुणे ए। क्लियर है? दूसरा, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि इसके परिवृत्त, एक बाहर की ओर एक वृत्त बनाओगे तो उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? आर, आर। उस वृत्त की त्रिज्या को क्या कहोगे आप? कैपिटल आर कह दो, अंत्यवृत्त की को स्मॉल आर कह दो। अच्छा, इसका मान क्या हो गया? a/√3, a/√3। इसको जो है वो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अंत्यवृत्त की त्रिज्या मतलब अंत्य, अंदर की ओर बना हुआ एक वृत्त, अंदर की ओर बना हुआ एक वृत्त, उसको क्या कहोगे? अंत्यवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर a/2√3, a/2√3। क्लियर है? तो ये जो है आपके फॉर्मूले हो चुके हैं। अब आ जाइए विषमबाहु त्रिभुज पर। विषमबाहु त्रिभुज में देखिएगा, यहां पर दिया है आप लोगों को स्केलेन, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, है ना। बड़ा अजीब सा नाम है यार, इंग्लिश में तो विषमबाहु कह लेना। हाँ, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं एक तो। यहां से आपको क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल के लिए क्या दे रखा है आपको? रूट में एस, रूट में एस, S-A, S-B, S-C, S-A, S-B, S-C। तो सर ये S क्या है? इसमें दिया हुआ S क्या है? तो मेरे भाई S मतलब है अर्ध परिमाप। S का मतलब है आपके सेमी पेरीमीटर से, सेमी पेरीमीटर से यानी कि अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर या पैरामीटर, अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं इसको? अर्ध परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? सभी भुजाओं का योग करो बटे में 2 कर दो, सभी भुजाओं का योग करो बटे में 2 कर दो। क्लियर है? पेरीमीटर का आपको मालूम है, परिमाप का तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका फॉर्मूला। और ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है सभी में लग जाता है, इसमें भी लग जाता है और इसमें भी लग जाता है। इसका मैं कह नहीं सकता, इन दोनों में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भैया हमारा जो फॉर्मूले थे वो हो चुके हैं। आपको याद रखना, एक बार और याद दिला देता हूं। इसका विषम भाव का याद कर लो एक बार, विषम भाव का जो दे रखा है वो याद कर लो, वो तो याद हो ही जाएगा। √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, कैसे? √3/4 गुणा ए का स्क्वायर, √3/4 गुणा ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो भाई आप लोग इसको 1 मिनट के लिए देखिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है, जाना नहीं कहीं, मैं भी यही हूं। हाँ, तो आप लोगों ने इनको देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, है ना। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं आप लोग, है ना। देखिएगा जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार, ऊंचाई का आधा है और क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर हो, है ना। तो अब ये आप लोग देखिए, आप लोगों को ही अंदाजा लगाना है कि त्रिभुज कौन सा है।
आपका स्केलेन ट्राइंगल है, या फिर जो आपका समकोण त्रिभुज जिसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर कौन सा ट्राइंगल है, ये आप लोगों को ही पता लगाना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट की बात हो रही है, जहां उस ऊंचाई के संगत आधार, उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि एक ट्राइंगल होता है आपका समकोण ट्राइंगल, समकोण जिसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज है ना, उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अब इसी में आपको अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहली चीज भाई उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है। आधार, आधार मतलब जो बेस है वो किसका, हाइट का आधा है। ठीक है, तो भाई हाइट अगर मान लो 2 है तो बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये रेशियो में है, किसमें, रेशियो में। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई करिए, तो अब x जो है वो इसका बेस बना, 2x जो है इसकी क्या बनी, हाइट बनी। मान रखिएगा, तो मान रखने पर क्या पाओगे आप, 1/2, आधार क्या है, बेस क्या है, x है, ऊंचाई क्या है, 2x है ना, और उसके बाद क्षेत्रफल एरिया क्या दे रखा है आपको, 144 सेंटीमीटर। यहां से 2 से 2 कैंसिल करोगे है ना, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है ना। x का मान निकाल लिया आप लोगों ने, हाँ जी गुरुजी बिल्कुल निकाल लिया। हमसे हाइट पूछिए ना कि बेस, बेस पूछा होता तो 12 आंसर दे देते, हाइट पूछिए तो x का मान रखोगे 12 गुणा 2 24 सेंटीमीटर, कितना, 24 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज, ओके, अगर बात समकोण त्रिभुज की हुई है तो फिर तो हमें किसी भी प्रकार की कोई हेडिक लेना ही नहीं है, समकोण त्रिभुज जो है हम यहाँ पर बना देंगे है ना। इसमें सबसे लंबी भुजा, अच्छा सबसे लंबी भुजा कर्ण रहती है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये है, अगर ये है, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, ये वाली ऊंचाई अगर हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, एक ट्रिपलेट आता है, एक ट्रिपलेट आता है, यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो कौन सा आता है गुरुजी, वो ट्रिपलेट आता है आपका 7, सॉरी 7 का नहीं, 9 15 17, 9 15 17, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा आता है, नहीं तो नहीं याद हो तो फिर निकाल सकते हो, कैसे, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय काम करती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, यहां पर कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर जो है वो हमें निकालना है, ठीक है, लंब का स्क्वायर हमें दे रखा है 225 हो जाएगा है ना। तो यहां से आधार का स्क्वायर निकालने के लिए इस 225 को इधर लाओगे तो कम करेंगे, 4 मिलेगा, 4 के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, तो 64 हो गया, 64 हो गया। तो आधार का मान क्या निकला, तो गुरुजी आधार जो है वो हमारा 8 निकला, क्या निकला, 8 निकला। तो 8 15 17 है ना, 8 15 17 इसका क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। ठीक, अब ये जो है ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, और ये जो है हमारी हाइट है ना। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 8 है, हाइट 15 है, 2 से जाएगा 4 बार, 15 चौका 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5/13, 5/13 के अनुपात में है, ठीक है, और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो गुरुजी समकोण त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दे रखा है 90 सेंटीमीटर, कितना, 90 सेंटीमीटर। और ये क्या है, तो ये परिमाप है, किसका परिमाप है,
तो भाई समकोण त्रिभुज का परिमाप है। इसमें भुजा दे रखी है तो भाई इसको 5x मानिए, इसको 12x मानिए और इसको मानिए आप 13x। सभी को आप जोड़ोगे तो 5 12 17, 17 में 13 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 30, है ना। तो सभी को जोड़ने पर बना आपका 30x और यहाँ कितना है 90। 30 या 90, x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, है ना। तो x का मान रख भी दोगे जब x का मान आ गया। तो यहाँ पर यदि आप 3 रखोगे, 3 5 15, है ना, और यहाँ पर 3 रखोगे तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, और ये कितना हो गया आपका 3 5 15, और ये क्या हो जाएगा 13 गुणा 3 39, 39 39, है ना। लेकिन हमें क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल बताना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिखवाता आ ही रहा हूं बहुत टाइम से, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, है ना। अब यहां पर बेस क्या है? तो गुरुजी अगर मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बनाकर दूं, ये तो गलत बन गया, समकोण त्रिभुज बनाकर दूं तो उसमें ये हाइट होती है, ये बेस होता है और ये कर्ण होता है, जिसे क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस, बेस, और इसको क्या कहेंगे हम लंब। अच्छा, ओके ओके, ये जो है अपना ये क्या है लंब है, लंब है ना, लंब है, और ये आधार है, आधार है, और ये क्या है भैया ये आपका कर्ण है, ये क्या है कर्ण है, ठीक है। बेस, हाइट, और क्या कहते हैं इसको हाइप, पता नहीं क्या कहते हैं, शायद नाम नहीं आ रहा इसका, बेस और शायद इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। देखते हैं क्या होता है ना। अगली बार अगली स्लाइड में जो है शायद वहां आ जाएगा, वहां पर हम इसको देखेंगे क्या होता है ना। ठीक है, अब यहां से देखिए लंब। अच्छा, लंब का हमें पता है कि लंब क्या होगा, देखिए 5 5 जो है इसका लंब होगा, है ना। और उसके बाद में कर्ण तो जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी वो लास्ट वाली होगी, यानी कि 13 के रेशियो में, ये तो हम रेशियो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं रेशियो, ठीक। उसके बाद में 12 जो है उसका क्या हो जाएगा आधा, ठीक है। उसी हिसाब से हम यहाँ रखेंगे, ये मत रख देना जो नया निकल कर आया ना वो रखना, 36 36। हाइट 5 तिये 15, 5 तिये 15, 15 निकली है ना, ठीक। इससे डिवाइड करने पर 18 बार जाएगा, 18 पंच 90, है ना, और 270, 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाइपोटेंशन कहते हैं उसे, है ना, ठीक है, टेंशन दे दिया आपने आपको। चलो अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हाँ ये जो है ये संभव त्रिभुज से आ चुका है आपका। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक सम षटभुज, एक सम षटभुज बनाया जाता है। इस सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो भाई जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजा बराबर होती है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका कोना काट लो, ठीक है, और उसके बाद में ये वाला कोना काट लो, और उसका जो है वो ये वाला कोना काट लो। तो ये काटने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको एक, मैं काट ही देता हूँ ना, हाँ, ये आपको एक समषटभुज मिलेगा, आपको एक समषटभुज मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? समषटभुज मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्या मिलेगा? समषटभुज मिलेगा, समषटभुज मिलेगा। अच्छा, यहां से तो ये हट ही जाएगा, समषटभुज मिलेगा। इस प्रकार से समषटभुज मिलेगा आपको, जिसमें क्या होगा, समषटभुज जो होता है ऐसा होता है, हाँ ये वाला, ठीक है। ये जो है वो एक समबाहु त्रिभुज को काटकर मिलेगा, किसको? समबाहु त्रिभुज को जो है वो काट कर के मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अब भाई हमें पता है भाई ये पूरी पूरी जो लंबी की लंबी, जो लंबी की लंबी, जो लंबी लंबी जो बेस था, आधार था, वो 6 सेंटीमीटर का था, जिसमें से दो, ये वाला दो और ये वाला दो, है ना, 3 टुकड़े बन गए, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, बराबर बनता है। तो भाई इसकी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई? 2 2 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है? 2 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे पूछा है भाई इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप सभी? इसका क्षेत्रफल किसी को याद है क्या? षटभुज का, षटभुज का अगर किसी को क्षेत्रफल मालूम हो
तो बताइए कि भाई षटभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होने वाला है। बताइए, किसी को अगर मालूम है कि भाई समषटभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। नहीं मालूम क्या? इसका होता है समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समषटभुज का, याद रखना आप लोग, समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3/2 √3, √3, √3/3, √3/2 गुणे भुजा, और भुजा नहीं, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये होता है इसका समषटभुज का। अब यहां पर भुजा हमें पता ही है 2 सेंटीमीटर है, 3√3/2, भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणे 2, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, 3 दूना 6, 6√3, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। 36√3, 36√3 है ना। अभी क्या है, परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा या 3a, है ना। ए का मान निकलेगा, ए का मान क्या निकलेगा, तो गुरुजी ए का जो मान है वो निकलेगा आपका 12, 12√3, 12√3, 12√3, 12√3, है ना। अब एक समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला होता है, इसका हाइट का फॉर्मूला होता है, तो बताएंगे आप सभी समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या है। किसी को अगर याद हो, पता हो तो बता सकते हैं कि भाई इसका जो है वो हाइट का फॉर्मूला क्या है। बताइए। बताओ, समबाहु त्रिभुज के हाइट का फॉर्मूला क्या है। नहीं मालूम क्या? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो हाइट का फॉर्मूला है वो है √3 बटे 2 गुणा ए, √3/2 गुणा ए, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए एक भुजा है, ठीक है। तो √3/2, ए का मान क्या है मेरे भाई, 12√2, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बार चला जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 बाहर निकला, है ना। और क्योंकि दोनों रूट में थे, ठीक, और 6 यानी कि 18, 18 cm सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? अगर आप लोगों को 2D में और 3D में सिर्फ फॉर्मूले याद हैं तो केवल थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा देते हो तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप चुटकी में उड़ा दोगे। और हमने रिव्यू लिया था भैया, रिव्यू में बच्चों ने बताया है कि जो है आप लोगों का मेंसुरेशन से 2 से लेके 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, वो भी इजी। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, जिसे हम ए लिख रहे हैं भैया, ठीक है। ये किसका है, ये आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, √3/4, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाओगे, अच्छा 2 बार हटाया तो बटे में 100 आ गया, ओके, 2 दूना 4, 4 से 4 खत्म, √3/100, √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हो गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो गया है। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए। अब ये मुझे तो समझ में आ रहा है कि भाई ये स्केलेन ट्राइंगल है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों? तो इसमें जिसकी जो भुजा है वो बिल्कुल सेम नहीं है, बराबर नहीं है, और ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा है।
भाई समकोण त्रिभुज होने के लिए ट्रिपलेट बनना जरूरी है, वो भी नहीं बन रहा। तो उसके लिए स्केलेन ट्राइंगल हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये हमने क्या किया, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें हमने देखा तो भाई एक 12 सेंटीमीटर, अच्छा सबसे बड़ी भुजा मान लो कि ये होगी तो ये 15 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर की हो गई। और उसके बाद इन सभी को मिलाकर जो परिमाप हमको बताया गया है ए बी बी और सी, परिमाप जो बताया गया हमको वो 34 बताया गया, यानी कि टोटल ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें क्या दे रखा है 34। मान लो ए ये अगर मान लो 15 है आपका, बी 12 है, तो सी का मान क्या होगा, ये हमें तीसरी भुजा इसकी निकालनी होगी। कैसे, ये हो रहा है हमारे पास 27 प्लस का सी बराबर का 34, तो सी का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हमने क्या निकाल ली, तीसरी भुजा निकाल ली, जो कि हमारी क्या निकली 7। और भैया 7 12 15 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, 7 12 15 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, 8 15 17 का जरूर होता है, 9 24 25 का होता है, ये इसका कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भाई सभी भुजाएं इसकी असमान है, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए हमें क्या निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक ही फॉर्मूला है सार्वभौमिक सत्य वाला, क्या एस माइनस ए, अभी बताया था ना मैंने आप लोगों को, एस माइनस बी, इतनी जल्दी भूल जाते हो रे, है एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, और परिमाप क्या है 34, तो अर्ध परिमाप निकालोगे इसका आधा यानी कि 17, तो एस का मान क्या निकला 17 सेंटीमीटर। तो रखो भाई 17। अच्छा ए हम इसको मान रहे हैं 15 को, बी हम इसको मान रहे हैं, सी हम इसको मान रहे हैं, तो भाई 17। अब यहां पर क्या रखना है आपको, 17 माइनस 15 रखना है, 17 माइनस 15 रखना है, दूसरी बार में 17 माइनस 12 रखना है, तीसरी बार में 17 माइनस 7 रखना है, और ये सभी किस में रहना है, ये सभी रूट में रहना है। 17 में से 12 गया तो 2 बचा, है ना, और यहाँ पर आपका 5 बचा, यहाँ पर आपका 10 बचा, यही बचा है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1700 है, रूट में है ना, रूट में है, रूट में है, सभी का सभी रूट में है, तो इस पे लगा दीजिए रूट, है ना, क्या मिला आपको 17 गुणे 10 गुणे 10, ठीक, रूट चढ़ गया। अब 17 को रूट में ही रहने दो, और 10 जो है भाई वो तो बाहर निकलेगा, बोलेगा मैं तो 2 बार हूं, तो 10 रूट 17, 10 रूट 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 33 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अंत्य त्रिज्या मतलब स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं की लंबाई का योग, उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजाओं की लंबाई का योग मतलब एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप, कहने का मतलब ये है कि ये हमको डायरेक्टली दे रखा है परिमाप, क्या दे रखा है परिमाप, कितना दे रखा है। अब ये चीज तो आपके समझने की है भाई, परिमाप 60 सेंटीमीटर दे रखा, उनके त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग कितना 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर योग दे रखा है, तो ये परिमाप है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक ओके। अंत्य त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अंत्य त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। अगर आप समबाहु त्रिभुज में अंत्य त्रिज्या का यदि आप क्षेत्रफल चाहते हो तो उसके लिए, हाँ अंत्य त्रिज्या है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेल एस, डेल अपॉन एस, डेल अपॉन एस, जहां जहां डेल डेल जहां डेल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, जब आपको अंत्य त्रिज्या दे रखी हो, है ना, जब आपको क्या दे रखा हो अंत्य त्रिज्या दे रखी हो, है ना, अंत्य त्रिज्या दे रखी हो, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकालो, बराबर में आपका अंत्य त्रिज्या यानी कि आर, ठीक। चलिए अब यहां से आर तो आपको मालूम ही है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। अच्छा आर मालूम है, आर कितना है 8 सेंटीमीटर, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है ना। एस का मान, अच्छा ये एस नहीं है, ये परिमाप है, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर बराबर 60 दे रखा है। अच्छा इस पैरामीटर का आधा कर दो तो ये अर्ध परिमाप यानी एस बन जाता है, सेमी पैरामीटर,
सेमी पेरीमीटर या पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्षेत्रफल, अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक ले लो, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो डेल का मान क्या आ गया, 240 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग के समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है, मतलब एरिया 1 अपॉन एरिया 2 दिया हुआ है आपको 1/2, 1/2, और उनके आधारों का अनुपात यानी कि बेस 1 अपॉन बेस 2 क्या दे रखा है, 3/4, 3/4। उनकी ऊंचाई, संगत ऊंचाई बताइए, h1 अपॉन h2 बताइए। बहुत आसान है, कैसे? एरिया हमें पता है भाई कि अगर हमें A1 का एरिया चाहिए तो उसके लिए 1/2 गुणे B1, B1 है ये, है ना, B1 यानी बेस 1 हाइट 1, ठीक है, अपॉन A2 चाहिए, A2 चाहिए, हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, A2 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला, तो गुरुजी उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा ये A1 था, है ना, उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 गुणे B2 H2, इससे ये कैंसिल क्योंकि कॉमन है, सेम है। अब यहां से A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 मिलेगा। तो भाई ये तो दिया है ना हमें रेशियो में 1/2, इसका मान भी दे रखा है 3/4 गुणे H1 अपॉन H2, 2 से चला जाएगा ये 2 बार। अब 3/2 बराबर के बाद फिर गुणा में है, जैसे इधर पलट के आया 2/3 हो गया, 2/3 H1 अपॉन H2, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, तो समरूप त्रिभुज के परिमाप दे रखे हैं आपको, ओके, तो अगर समरूप समान त्रिभुज है, इनका परिमाप दे रखा है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर दे रखा होगा 36, और इधर कितना दे रखा है 24, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, समरूप त्रिभुज का परिमाप। अगर इनमें से कॉमन चीज क्या निकाल दे, 3 निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/4, 9/4, 9/4। हाँ, क्षेत्रफल और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही होना चाहिए। बाकी जो है देखिएगा जरा क्या हो सकता है। हम्म, और क्या, नहीं क्या है कि आपको दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दे रखा है ना, मान लो परिमाप मतलब पेरीमीटर P1 अपॉन P2 दे रखा है, जो कि कितना है 36 अपॉन 24, ये दे रखा है आपको, है ना, ठीक है। तो भाई इनको काट के क्या बनाओगे आप, अगर काटोगे तो 4×9 = 36, 4×6 = 24, और भी कट रहा होगा, 2 से 18 बार चला जाएगा, 2 से 12 बार चला जाएगा, 6 बार। अच्छा, फिर उसके बाद ये कितनी बार चला गया, ये 3 बार चला गया, और ये कितनी बार चला जाएगा, 3 से, है ना, ये 2 बार चला जाएगा, यानी 3/2, 3/2 इनकी भुजा आई है, क्योंकि सब कुछ काटने के बाद भुजा ही मिलेगी ना, भुजा मतलब A1 अपॉन A2 की यदि हम बात करें तो वो 3/2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3/2 मिल रहा है ना। हमसे क्या पूछा है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है यानी कि स्क्वायर कर दो, हाँ, भुजाओं का स्क्वायर कर दो, 3×3 = 9, 2×2 = 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ये होगा
9:4, क्योंकि बाद में क्षेत्रफल पूछा इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 961 है। समलंब की समांतर भुजाओं के बीच में दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ठीक बताएंगे आप सभी कि भाई इसका जो है वो डिस्टेंस क्या होगा। देखिए समलंब जो त्रिभुज है, समलंब सॉरी समलंब समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं, ठीक है, समांतर भुजाएं, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी वो जो क्षेत्रफल होता है इसका वो होता है हमारे पास समलंब की समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग इंटू डी, डी मतलब डिफरेंस, ठीक। तो यहां से 961 बराबर भुजाओं का योग करो तो 15 + 16, 15 + 16 गुणे डी हमको निकालना है। 961 ये हो गया 31 गुणे डी, 31 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 31 बार, तो 31 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस समलंब का, समलंब समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समान अंतर वाला चतुर्भुज, ठीक है। तो उसके लिए होता है भुजाओं का योग गुणे डी, डिफरेंस, ये उसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल आपको दिया था, भुजाओं का योग हमने कर लिया, दो भुजाएं दे रखी थी, ठीक है, यहां से हमने जो है वो निकाल लिया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 38 देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये अलग प्रकार का है थोड़ा सा, कि एक यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब समचतुर्भुज के परिमाप का एक फॉर्मूला होता है, तो गुरुजी वो क्या होता है भाई, समचतुर्भुज के परिमाप, डायरेक्ट अगर आपको परिमाप निकालना हो, परिमाप, अच्छा भुजा, सॉरी सॉरी, डायरेक्ट यदि आपको समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो तो फॉर्मूला कुछ नहीं रखना है आपको, यहां पर लिखना है d1 + d2, बस आपका जो है वो भुजा निकल कर आ जाएगी सामने, किसकी, समलंब चतुर्भुज की भुजा, समलंब चतुर्भुज की अगर भुजा निकालना है आपको तो d1 + d2 कर दो, क्या कर दो, d1 + d2। तो यहाँ पर d1 + d2 करने के बाद में क्या हो रहा है, तो मेरे भाई d1 + d2 जो है दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो रहा है आपके पास 12 है ना, और ये कितना हो जाएगा 10 और 1 11, अच्छा स्क्वायर है, हाँ d1 + d1 का स्क्वायर + d2 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर है ना, 48 गुणे 48, 8 × 8 = 64, ठीक है, और 8 × 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, उसके बाद में 8 × 32, 4 × 16, 3 92 है ना, सॉरी 19, ये हो गया आपका 4 2 है ना, 12 और 1 13, और हासिल में आया 1, 1324, तो 1324 तो यहाँ पर लिख लोगे आप लोग, प्लस इसका करोगे 64 गुणे 64, 64 गुणे 64 करोगे, 4 × 16, 6 × 24, 24 1 25, 4 × 24, 24 2, और उसके बाद 6 × 36, 36 2 38, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4096, 4096 प्लस 4096, इनका निकालना है आपको स्क्वायर रूट, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। बस हमें कंफ्यूजन ये 48 में है, ये तो ठीक है, ये हो रहा है आपका 10, हासिल में आया 1 है ना, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 और 2 12, हासिल आया 1, 7 और 1 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ये किसी का जो है वो स्क्वायर होता है क्या, हाँ इसको गलत लिख लिया, वो ही मैं कह रहा हूँ, ये जो है ये गलत गलत लिख लिया मैंने, ये 48 गुणे 48 एक बार और करेंगे, क्योंकि इसी को मैंने कंफ्यूजन लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा। तो 8 × 8 = 64, हासिल आई 6, 8 × 32 32 और 6 38, 8 × 32 16 और 3 19, 4 0 और
12 1 13 23, 2304 आएगा, 2304 है ना, 2304, 2304, 2304। ठीक है, सभी को ऐड करिए तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 4 6 10, 9 और 1 10, है ना, हासिल आई 1, और ये कितना हो जाएगा 4, 6400 मिल जाएगा, कितना 6400, 6400 होता है 80 का, 80 यहाँ से रूट से बाहर निकल आया, भुजा का मान क्या आ गया 80, भुजा का मान क्या आ गया 80। एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, इसका परिमाप हमें चाहिए, तो सम चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है, सम चतुर्भुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 4 गुणा ए, 4 गुणा ए क्या होता है, 4 गुणा ए होता है क्या, नहीं 2 गुणा ए होता है, क्या होता है 2 गुणा ए, 4 गुणा ए जो होता है वो वर्ग का परिमाप होता है, किसका, वर्ग का। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा ए, 2 गुणा ए, ठीक। तो यहां से 80 ए का मान है गुणा 2, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को भुजा निकालनी है, कैसे, विकर्ण A1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 का स्क्वायर, यहां से आप निकालोगे भुजा, फिर परिमाप के लिए 2 इंटू भुजा, 2 इंटू भुजा, क्लियर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 39 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसके लिए, समचतुर्भुज के लिए। वो क्या होता है, 1/2 गुणे d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, जहां d क्या है, विकर्ण है, 1/2, d1 का मान 10 है, d2 का मान 30 है, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार और 150, यानी कि 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछने लायक होते हैं, इस सेकेंडों में करने वाले सवाल हैं। लेंदी क्वेश्चन वो लोग भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, टाइमिंग का बहुत कमी भी रहती है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहां पर जो है आप लोग को एक चीज समझनी होगी, क्या कि आसन्न भुजाएं, आपको दो भुजाएं दे रखी है, मान लीजिए एक ए है और दूसरी क्या है, बी है, ठीक है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए इसको आपने h1 मान लिया, तो बड़ी भुजा जो लंबी भुजा है उसको किसके साथ रखोगे, अगली वाली भुजा के साथ रखोगे, तो इसको हमने कर लिया h2, क्या कर लिया h2, ठीक है। तो अब यहां से देखिए आपको दो भुजाएं दे रखी है, एक ए दूसरी बी, है ना। अब ए के बाद में उसका मल्टीप्लाई करो, कौन सी भुजा का, जो उसके जस्ट बाद में हो, यानी कि छोटी वाली भुजा, फिर उसके बाद में बड़ी वाली भुजा, उसका दूसरी भुजा के साथ करोगे। देखो लंबी वाली जो भुजा का है उसका दूसरी भुजा के साथ मल्टीप्लाई, और छोटी वाली जो भुजा है उसका पहली भुजा के साथ मल्टीप्लाई। तो पहली भुजा क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर, अच्छा, और कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। दूसरी भुजा आपकी 15 है, दूसरी भुजा के बीच की दूरी क्या है, उसको h2 लिख लिया, डी भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये हो रहा है आपका 60 और 15 गुणा h2, तो 15 चौका 60, यानी कि भाई जो है उनके बीच की दूरी जो है, दूसरी वाली भुजा के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। हाँ है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, वही आप S1 S2 और उससे करोगे इसको सोल्व, वही करना पड़ेगा। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालो, उसके लिए परिमाप निकालना पड़ेगा, सभी को जोड़ दो ABC, है ना, सभी को जोड़ोगे, सभी को जोड़ने पर क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 12 और 16 मिल जाएगा। अच्छा अर्ध परिमाप चाहिए तो इसका आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी हिसाब से फॉर्मूले में मान रखोगे क्या, S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस C, ठीक है, S माइनस C। यहां पर देखिए, हाँ वो क्या रहा है, S, S का मान क्या है, S का मान जो है वो 8 है, फिर
एस में से ए, यानी कि पहली भुजा कम करनी, ये ए है हमारी भुजा, ये बी है और ये क्या है, ये सी है। तो 5 कम किया यानी कि 3, ठीक। उसके बाद में 4 कम किया यानी कि 4, और फिर 7 कम किया यानी कि 1। ये रूट में है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है आपका 8, ये 24, 24 गुणा 4, 24 चौक 96, 96 इसमें आ गया, रूट में आ गया। क्या बाहर निकलेगा, 12 8 96, नहीं 6 6 36, है ना। क्या बाहर निकल सकता है यहाँ से, तो इसके टुकड़े करना बेहतर था मेरे अकॉर्डिंग। टुकड़े करना, 8 दूनी 16 और 3 दूना 6, 6 रूट 6, 16 छंग 96, और 16 का क्या बाहर निकलेगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 16 छंग 96, 16 छंग 96 रूट में 16 जो है वो 4 बाहर निकाल देगा और रूट 6 अंदर ही रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 रूट 6। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे वहां ऊपर, इसलिए हो सकता है ये डबल डल गया हो, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखिए, और हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की इस क्लास का। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर हो, ओके, और जिनकी भुजा ये हो, भुजा भाई ए बी सी से मल्टीप्लाई, अच्छा ए की रेशियो है ना, तो एक्स 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 से मल्टीप्लाई करिए, सभी को ऐड करोगे, क्योंकि देखो परिमाप तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वही ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग, यही परिमाप होता है। सभी को जोड़ो, 2 6 5 11, 11 एक्स ये परिमाप है, लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ 110 दे रखा है, तो एक्स का मान क्या आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 बन गया, ये क्या बन गया 40 बन गया, ये क्या बन गई 50 बन गई, ये इनकी भुजा बन गई। अब हमसे बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी प्रकार से करोगे भाई, ज्ञात करोगे, इसका आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि कितना होना है 55 होना है, कितना होना है 55, है ना। फॉर्मूला वही लगेगा आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ब्रैकेट नहीं लगा, बड़ा रूखा सूखा लग रहा था ना। तो यहाँ पर एस का मान कितना है 55, तो यहाँ पर रख दोगे आप लोग 55, ठीक है। उसके बाद में कितना 20 गया 55 में से तो 35 बचा, और उसके बाद 40 गया 55 में से 15 बचा, 50 ही गया तो केवल 5 ही बचा, क्या बचा 5, ठीक। यहाँ पर इसको तोड़ो आप 55 को, तो 11 गुणे 5 55 होता है, 7 गुणे 5 55 होता है, 3 गुणे 5 15 होता है, 5 एकम 5 15 होता है, 5 5 5, तो भाई कितनी बार एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि 55 25 को ले लो भाग, सभी का मल्टीप्लाई होगा अंदर, है ना। 11 77, 7 21 21 2 23, 231, और ये क्या हो रहा है 55 25, 55 25 रूट 231, ये हमारे इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। क्लियर है, तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया। तो मेरे ख्याल से इतने इसमें क्वेश्चन थे, और सारे के सारे जो टाइप है 2D के वो मैं आप लोगों को कवर जो है वो करवा चुका हूँ, ठीक। तो भैया ये जो हमारा 2D वाला पोर्शन था वो आज हमारा खत्म हुआ है, कल से हम 3D वाला पोर्शन उठाएंगे, 2 दिन में उसको भी खत्म कर देंगे। तो कैसी रही आज की हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।